चिकू और समझदार चींटी। एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। वहाँ चिकू नाम की एक गिलहरी रहती थी। चिकू बहुत चतुर थी, लेकिन उतनी ही आलसी भी थी। जब जंगल के दूसरे जानवर सर्दियों की तैयारी में जुटे रहते, चिकू बस एक पेड़ की ऊंची डाल पर लेटकर आराम करना पसंद करती थी। उसे धूप सेंकना और पेड़ों के बीच कूदना बहुत अच्छा लगता था। उसी पेड़ की जड़ों के पास नीति नाम की एक चींटी रहती थी। नीति बहुत ही मेहनती थी। वो सुबह से शाम तक अपने बिल की ओर अनाज के दाने और सूखे मेवे ले जाती रहती थी। नीति कभी हार नहीं मानती थी, चाहे दाना उसके शरीर से दोगुना बड़ा ही क्यों न हो। एक दिन चिकू ने नीचे झुककर देखा और नीति का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे नीति, इस सुहावने मौसम में तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? देखो, सूरज कितना प्यारा चमक रहा है। आओ, मेरे साथ इस ठंडी छांव में खेलो और आराम करो। नीति ने रुककर अपनी पसीना पोंछा और शांत स्वर में कहा, चिकू भाई, अभी मौसम अच्छा है, इसलिए मैं सर्दियों के लिए खाना जमा कर रही हूँ। जब बर्फ गिरेगी तब बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तुम भी कुछ खाना इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते? चिकू बस हंस दिया और वापस सोने चला गया। कुछ हफ्ते बीत गए और पतझड़ आ गया। पेड़ के पत्ते पीले और सुनहरे होकर जमीन पर गिरने लगे। हवा में अब थोड़ी ठंडक थी। नीति और उसकी सहेलियां अभी भी तेजी से काम कर रही थीं, ताकि उनका भंडार पूरा भर जाए। चिकू को लगा कि अभी तो बहुत समय बचा है। उसने सोचा कि वो एक दिन में ही सारा खाना जमा कर लेगा। वो एक लंबी बेल पर झूला झूलने लगा और ठंडी हवा के झोंकों का मजा लेने लगा। उसने काम की बातों को पूरी तरह से भुला दिया था। फिर एक सुबह जब चिकू की आंख खुली तो पूरा जंगल सफेद चादर से ढका हुआ था। पहली बर्फ गिर चुकी थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चिकू को बहुत जोर की भूख लगी थी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, उसे पेड़ की डालियों पर एक भी फल या बीज नजर नहीं आया। चिकू ने अपने घर के कोनों में खाना ढूंढा, लेकिन वहां सिर्फ कुछ सूखे पत्ते और तिनके थे। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। उसे अब नीति की बात याद आ रही थी। उसने सोचा, काश मैंने उस समय खेल छोड़कर थोड़ा खाना जमा कर लिया होता। हिम्मत हारकर चिकू कांपते हुए नीचे उतरा और चींटियों के घर का दरवाजा खटखटाया। नीति बाहर आई। चिकू ने धीमी आवाज में कहा, नीति, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मानी। अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। नीति दयालु थी। उसने चिकू को अंदर बुलाया और उसे थोड़ा अनाज और सूखे मेवे दिए। नीति ने कहा, दोस्त, आज तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, लेकिन याद रखना कि समय पर किया गया काम ही मुसीबत में काम आता है। चिकू ने वादा किया कि अगले साल वो सबसे पहले मेहनत करे।